जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है और उसी में हम लोग पूर्वालोचन के जो हो रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वही सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। और अगर आप लोगों को भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की ट्रिक देखनी है, मतलब ट्रिक वाली वीडियो देखनी है कि कैसे से हमें ये सारे 22 के भाग याद हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने बाकायदा एक ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है जो आप लोग पॉलिटी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ईजी वे में याद हो जाएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। दोस्तों जो भाग वाला ये टॉपिक हो रखा है ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो रखा है। पीसीएस का, यूपी पीसीएस का ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो रखा है जिसमें से एक आधा क्वेश्चन पूछता ना हो, मतलब जरूर पूछता है। और वनडे एग्जामों का ये फेवरेट एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन हो रखा है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और अगर आप लोगों को दोस्तों आपसे एक निवेदन है, विनती है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट कैसे करना है आप लोगों को भली भांति पता है, वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। अगर हम लोग संविधान में बात करें कि संविधान के कितने भाग हो रखे हैं, तो क्रमांक के अनुसार हमारे संविधान के कितने भाग हो रखे हैं? 22 भाग हो रखे हैं। इन मतलब 22 भागों में विभाजित हो रखा है। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखें, काउंटिंग वे में देखें, तो 25 भाग हो रखे हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है। इसमें बस मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस पर मैंने बाकायदा पूरी वीडियो बना रखी है, तो कोई मतलब नहीं होता कि बार बार मैं आप लोगों को वही रिपीट करवाऊँ। तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे में नागरिकता की बात, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशांक, फोर्थ ए में है मौलिक कर्तव्य, फिफ्थ में है संघ और सिक्स्थ में है राज्य के बारे में बात बोल रखी है। आगे बात की जाए तो सेवंथ वाला जो है वो पहले होता था, अब नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है। एट्थ में क्या दे रखा है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। नाइन्थ पंचायतें, बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है। नाइन्थ ए में नगर पालिकाएँ, नाइन्थ बी में है सहकारी समितियाँ और टेंथ में है अनुसूचियाँ और जनजाति क्षेत्र। 11th में बात कर रखी संघ और राज्य के बीच संबंध और 12th में बात कर रखी वित्त संपत्ति, संविदा और वाद। 13 में बात कर रखी है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात कर रखी है। आगे बात की जाए 14 में, तो 14 में हमें दे रखा है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी जो सिविल सर्विस होती है ना, वो इसी के अंदर आ जाती हैं। 14 ए में दे रखा है अधिकरण, यानी ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं। 15 की में बात की जाए तो निर्वाचन आयोग की बात कर रखी है। 16 में बात की जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कर रखे हैं। 17 में बात की जाए तो राजभाषा के बारे में बात की जा रही है। और 18 बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो रखा है हमारा आपात उपबंध, यानी आपातकालीन उपबंध, वो इसकी में बात कर रखी है। 19 में बात की जाए तो 19 में प्रक्रियण की बात कर रखी है। 20 में बात कर रखी संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है। और उसके बाद अगर हम लोग चले 21 में, तो इसमें दिखा रखा है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात कर रखी है। 22 में बात कर रखी है संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभिक हिंदी हो गई, प्राधिकरण पाठ और नरेशन हो रखा है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा आप लोगों से। दोस्तों पहले वाली वीडियो में मैंने बाकायदा बता रखा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इसकी याद करने की ट्रिक क्या है रखी, बाकायदा मैंने एक लेक्चर में बता रखी है। तो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं वो वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हम लोग अपने वीडियो पे क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन की जैसे पूछ रहा है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में, लेकिन काउंटिंग की दृष्टि से 25 भाग हो रखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, इस तरीके से बताना। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब पहले में आ जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहले में मौलिक कर्तव्य कौन से में आ जाता है? तो मौलिक कर्तव्य हमारा आ जाता है 4th ए में। नागरिकता आ जाती है हमारी 2nd में। और डीपीएसपी आ जाते हैं हमारे, ये हमारे डीपीएसपी आ जाते हैं 4th में। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? तो पहले आएगा एक, फिर आएगा उसके बाद नागरिकता, यानी 1/3 किसमें, 1/3 इसमें। तो ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर।
देखो आपको एक दो भी पता है ना तो इजी वे में चले गए, और जो मैंने बात कह रहा था वो झूठ नहीं बोल रहा था। देखो ये यूपीपीसीएस 22 में आ रखा है, मतलब जल्दी ही का क्वेश्चन आ रखा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है भाग में से। अगली बात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। क्या बताना है हमें? जो सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता 2 में बोल रखी बात सही है, वो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार सॉरी पार्ट 3 में सही बात है। मौलिक कर्तव्य 4th में है। मौलिक कर्तव्य 6 ए में है दोस्तों, नहीं ये तो 4th ए में है, मतलब ये गलत बात बोल रखी है। 6th में राज्य है, बिल्कुल सही बात है, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे चले, अगला कह रहे हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की बात कर रखी है? तो नाइन्थ में कर रखी है, 11th में कर रखी है, किस में कर रखी है हमें बताना है। तो किस में बात कर रखी है? ये 9th में। किस में बात कर रखी है? 9th में। आगे चले, हम कहाँ गए हम? 9th। 5th पे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 5th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधि संबंध यानी विधायी संबंध के बारे में है? तो विधायी संबंध की बात जो करता है वो भाग, मतलब 11 का ए बोलता है। भाग 11 में जो बात कर रखी है वो विधायी संबंध की बात कर रखी है। किसके किसके बीच में? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब संघ जो होंगे और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध किस तरीके से होंगे वो कौन से भाग में बात कर रखी है? तो भाग 11 में ये बात बोल रखी है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ, छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन कह रहा है एक को दूसरे हमें सूची में मिलाना है। उपाधियों का अंत किसकी में बात बोल रखी है? तो मूल अधिकारियों में उपाधियों के अंत की बात कर रखी है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात कह रखी गई है। ग्राम पंचायतों की बात किसमें कर रखी है? तो डीपीएसपी में, ये आर्टिकल 40 के अंदर डीपीएसपी में पंचायतों की बात बोल रखी गई है। यानी ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का थर्ड कहाँ पे है? ए का, हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो ए का थर्ड किसमें? एक में ही है, तो ये बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगले पे चलें। देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को एक भी पता है तो कितने इजी वे में आंसर निकल जा रहा है। अगले की बात करें तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? हमें सही बताना है। तो भाग दूसरे में क्या मौलिक अधिकार भी की बात करें? नहीं, भाग 3 में कर रखी है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है? नहीं, एक दूसरे का रिवर्स बात बोल रखी है, यानी गलत है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है? बिल्कुल सही बात बोल रखी है, बिल्कुल सही बात बोल रखी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इधर हमें पूछता है, पहले ध्यान से पढ़ना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। अगर आप लोग ये ध्यान से पढ़ेंगे ना कि पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है सही, तो इसमें से आप लोगों के जो मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन यूं ही सही हो जाएंगे। अगर बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। तो नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल बात सही बोल रखी है। संघ और राज्य क्षेत्र 7th में है, ये बात इसने भाई गलत बोल रखी है, क्योंकि ये बात किसमें वो बोल रखी है? संघ और राज्य क्षेत्र की बात 8th में हो रखी है, ना ही कि 7th में बात बोल रखी है, ना ही कि 7th, क्योंकि 7th तो निरस्त हो चुका है। 7th क्या हो रखा है? निरस्त हो रखा है। और कब निरस्त हो गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमने इसे क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। ओके दोस्तों, आगे चले हम लोग। क्वेश्चन 9th क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 9th कह रहा है हमें सही उत्तर चुनना है। क्या चुनना है? सही उत्तर। तो भारतीय संविधान का भाग 9th जो है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से, आप लोगों को पता ही होगा। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का थर्ड कहाँ है? ए का थर्ड एक ही में है, तो यानी यही आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर। देखिए एक ही मुझे पता था और क्वेश्चन का सॉल्व कैसे मैंने कर दिया। दोस्तों ये एलिमिनेशन मेथड होता है, इसमें आप लोगों को मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, तो इससे आप लोग इजी वे में आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन। 10th में पहला है सही नहीं है, मतलब जो गलत है वो बताना है। पंचायत 9th में बिल्कुल बात सही है। नगर पालिका सही है। सहकारी समितियाँ सही है। अधिकरण, अधिकरण की बात 10th में बोल रखी है क्या दोस्तों? अधिकरण की बात क्या 10th में बोल रखी है दोस्तों?
तो ये बात इसने गलत बोल रखी है, ये बात इसने गलत बोल रखी है, क्योंकि अधिकरण की बात 14A में बोल रखी है। किस में बोल रखी है? 14A में बात कर रखी है अधिकरण की। आई बात समझ में? तो हम लोग चलते हैं आगे अपने वीडियो में। 11th की बात कर रहा है, तो 11th की अगर बात करें, 11th में क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित? तो 9th में। दोस्तों जो पंचायती वाले हैं ना, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो रखे हैं, नहीं बोलने हैं। संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित? 9th में। देखो भाई सेम रिपीट क्वेश्चन कर दिया। आगे क्वेश्चन पे चले। 13वां क्या बोल रहा है? मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? भाग 3rd में, यानी ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड इसमें है, और किस में हो रखा है? ए का सेकंड इसमें हो रखा है, और किस में हो रखा है? और मतलब ए में हो रखा है और सी में हो रखा है, मतलब 2 हो गए, अब बाकी 2 रह गए। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अब अगला देखिए, हमें एक तो पता चल गया, यानी ए हो सकता है या तो सी हो सकता है आंसर इसका। ठीक है। अब हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य किस में बात कर रखी है? 4th A में बात कर रखी है। 4th A में, यानी बी का क्या होगा? 1 होगा, बी का 1 होगा, बी का 1 होगा, बी का 1 इसमें भी है और बी का 1 इसमें भी, यानी दोनों में है। अगला देखते हैं 3rd। संघ की बात किस में कर रखी है? हम लोगों ने पढ़ा कि संघ की बात जो है 8th में कर रखी थी। किसकी बात कर रखी थी? संघ और राज्य क्षेत्र की। अच्छा, संघ की बात कर रखी तो 5th में बात कर रखी है, और संघ और राज्य क्षेत्र की बात कर रखी थी, वो जो संघ क्षेत्रों की, जो राज्य क्षेत्र की, वो 8th में कर रखी थी, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं। जो संघ की बात कर रखी 5th में, यानी सी का क्या हो जाएगा? 5th। सी का 5th किस में है? इसमें नहीं हो रखा है, यानी ये गलत हो गया। अब अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी का जो था दोस्तों, सी का मतलब जो हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा। तो सी का 4 इसी में है ना, ए में, तो इधर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे देखो बाकायदा बता रखा है, वही सेम टू सेम बात, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य 4th में बिल्कुल सही सुमेलित है, राज्य 6 में बिल्कुल सही सुमेलित है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जो हो रखा है ना, वो 5th में है, क्योंकि वो सेंट्रल के अंदर आ जाता है, ना ही कि भारत का महान्यायवादी वो उसके अंदर यूपी के अंदर आता है। ओके दोस्तों, तो सी इज द गलत ऑप्शन। देखो ये देखो आ रखा है 5th के अंदर, आर्टिकल 76 के अंदर। 15 में क्या बोल रहे हैं? 15 में क्वेश्चन बोल रहा है संविधान का भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग की बात कर रखी है, तो ए का क्या हो जाएगा? 4th। ए का 4th किस में है? तो ए का 4th हो रखा है बी में, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखिए एक पता था मुझे, मैंने एक ही से निकाल दिया सर, बी द राइट आंसर। और RO मेंस में वो भी पूछा गया। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से रह रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन रह रहा है 16 का। 16 देखो, RO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, मेंस में वो भी। भाग 16 संबंधित है किससे? प्रशासनिक अधिकरण से? नहीं, ये तो 14A में बात कर रखी है। अखिल भारतीय सेवाओं से? नहीं, ये भी बात नहीं कर रखी है। वित्त आयोग से? ये भी बात नहीं कर रखी है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कर रखी है, आर्टिकल अलग भाग 16 में, कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध, यानी डी इज द ऑप्शन राइट। अब संविधान में संशोधन, संविधान में अनुच्छेदों की बात कर दें। देखते हैं, अगर ये टॉपिक बड़ा हुआ तो हम लोग इसे आज स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और पढ़ेंगे हम लोग। पहले देख लेता हूँ ये बड़ा है टॉपिक क्या। हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है ये टॉपिक काफ़ी बड़ा होगा, लेंदी। अगर लेंदी हुआ तो हम इसे कल की सेपरेट क्लास में रखेंगे। आज हम छोटी छोटी टॉपिक निकाल देते हैं। नहीं दोस्तों, लेंथी तो नहीं है, लेंथी तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसके अंदर कम है, 25 क्वेश्चन हो रखे हैं। तो हम लोग इसी को आज निपटा लेते हैं, जो भारत के अनुच्छेद हो रखे हैं, भारत के संविधान के मतलब अनुच्छेद हो रखे हैं। इसके अंदर हम सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो रखे हैं ना, बस केवल वही पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात कर रखी है। आर्टिकल 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात कर रखी है। आर्टिकल 3 में
नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं का नाम में परिवर्तन। दोस्तों ये मैंने जो लेक्चर लिए थे ना उसके अंदर पूरे बाकायदा सही तरीके से बता रखे हैं किस तरीके से नए राज्यों का निर्माण होता है, कैसे कोई राज्य का स्थापना होती है, बाकायदा मैंने वीडियो में बना रखी है। तो आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं। आर्टिकल 5 में जो बात कर रखी है संविधान के प्रारंभिक समय में नागरिकता की बात कर रखी है। 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कर रखी है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर क्या हो रखा है, विभेद की बात कर रखी है, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन की बात कर रखी है। 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बात कर रखी है। 18 में उपाधियों का अंत की बात कर रखी है। 19 में वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रखी है। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की, वही राइट ऑफ स्पीच की बात कर रखी है। आर्टिकल 20 में जो बात कर रखी है अपराधियों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात। आर्टिकल 21 प्राणोदेश संरक्षण की बात कर रखी है। आर्टिकल 21A में ये राइट टू एजुकेशन की बात कर रखी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन की बात कर रखी है। आर्टिकल 22 में कर रखा है कुछ दिशाओं में क्या गिरफ्तारी और निरोध में क्या संरक्षण की बात कर रखी है। आर्टिकल 23 में क्या कर रहा है मानव दुर्व्यवहार, बलात्संग का प्रतिषेध की बात कर रखी है। आर्टिकल 24 बोल रहा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी जो ऐसे जो खतरनाक कारखाने हैं ना उसके अंदर 14 साल से जो अंडर का बच्चा है उसे ना लगाया नहीं जा सकता है। अब बोलो कि खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन छोटे मोटे जो काम है ना वो कराए जा सकते हैं, मतलब खतरनाक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 25 में क्या बोल रखा है अंतकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात रखा है। मतलब 25 से 28 में आप लोगों को वो जो धर्म की बात बोलेगा। 29 में बोल रखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात बोल रखी है। 32 में बोल रखी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर रखी है, ठीक है। 39 में क्या बोल रखा है राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बात कर रखी है। 39A में बोल रखा है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रखी है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट हो रखा है। 39 भी इम्पोर्टेंट हो रखा है। जो हाईलाइट हो रखे हैं दोस्तों वो इम्पोर्टेंट हो रखे हैं, यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी, जो सारे मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरीके का मास्टर नहीं हो रखा कि जो आप लोगों से झूठी दलासा दे दूं कि भैया 2 मिनट में सारे आर्टिकल याद और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्या फ़ायदा होएगा उससे जब जो पेपर में फंसे ही ना आपके। भले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन बात तो जब मज़ा है जब पेपर में आपको देख के ही खुश हो जाओ कि यस सर ये आपने पढ़ाया था और यही आ गया, है ना। तो आगे हम लोग बात करें तो आर्टिकल 41 में क्या दे रहा है कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का विधिक अधिकार, ये सब पूछे गए हैं। 43 ख में क्या बोल रखा है सहकारी समितियों की बात। अच्छा सहकारी समितियों की और कहाँ बात बोल रखी है। 44 में क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बोल रखी है। नागरिक समान संहिता, अच्छा समान जो सिविल संहिता है ना वो कौन से राज्य में लागू हो रखी है आप लोग बता सकते हैं। अगर ना पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ नॉलेज के लिए, जीके के लिए, तो गोवा वो राज्य है। कौन सा हो रखा है, गोवा वो राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रखा है। तो आर्टिकल 45 में बोल रखा है 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। 48A में क्या बोल रखा है पर्यावरण के बारे में बात कर रखी है। 50 में क्या बोल रखा है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात बोल रखी है। 51 में बोल रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रखी है। 51A में क्या बोल रखा है तो मौलिक कर्तव्य की बात बोल रखी है। 52 में राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति की बात बोल रखी है। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे हो गया। 57 में क्या बोल रखी है पुनर्निर्वाचन की बात बोल रखी है। फिर 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात। 60 में क्या बोल रखी है कस्में वादों की बात कर रखी है। 60 में राष्ट्रपति की जो कस्में वादे हैं वो किसमें है 60 में। 61 में किसकी में बात बोल रखी है महाभियोग की प्रक्रिया की बात बोल रखी है। 66 में क्या बोल रखी है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बोल रखी है। और ये 70 नहीं पूछेगा आपसे। 72 में इम्पोर्टेंट हो रखा है तो इसमें क्या है राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उसकी बात बोल रखी है। 73 जो है इम्पोर्टेंट है संघ की कार्यपालिकीय शक्तियों का विस्तार। 74 भी इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति को
सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। ये किसमें बोल रखे, 74 में। 75 में बोल रखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन किसकी सिफारिश पर करेंगे, प्रधानमंत्री के कहने पर। 76 में ये भी इम्पोर्टेंट हो रखा है आर्टिकल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रखी है। और 79 में संसद के गठन के प्रावधान की बात कर रखी है। 80 में राज्यसभा की संरचना, और 81 में लोकसभा की संरचना की बात कर रखी है। अच्छा, आगे हम चले ना, तो आगे क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर छोड़ते हुए चले हम लोग। तो 100 में कर रखा है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत के बराबर होने की स्थिति में किया जाता है। यानी जब जैसे मान लो कोई बिल पे विवाद हो रखा है और उसमें वहाँ पे ऐसी स्थिति आ रखी है कि जो मत जो पड़े ना, दोनों बराबर में मत पड़े, तो उस स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो वोट डाल सकता है, और उसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं होती जब वो वोट डालेगा। अच्छा, 108 में क्या कर रखी है, तो संयुक्त बैठक की बात कर रखी है। जो संविधान संशोधन का कोई काम होता है ना, तो वो संयुक्त बैठक में नहीं किया जाता है। यानी कभी भी संविधान में संशोधन करना है, संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। और या तो कोई मान लो वित्त से संबंधित हो, यानी पैसे मनी बिल से कोई संबंधित हो, तो भी उसके लिए भी क्या नहीं बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा कितने दे रखी है, 110 में दे रखी है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। दोस्तों, बजट का जो इस्तेमाल है वो संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। उसके बदले पे, यानी उसकी बिहाफ पे क्या हम लोगों ने वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में क्या दे रखा है, वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष बंद बात कर रखी है। और 122 में क्या रखे, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती है। ये भी कई बार पूछा गया है। 123 अध्यादेश की बात कर रखी है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो ना, तो कोई भी एक सत्र ना चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 उन्हें पावर देता है। आर्टिकल 124 में क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात कर रखी है हम लोगों ने। आर्टिकल 129 बोल रखा है उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय की बात बोल रखी है। फिर आर्टिकल 137 में क्या बोल रखी है, पुनर्विलोकन, यानी पुनर्विलोकन की बात कर रखी है हम लोगों ने आर्टिकल 137 में। 143 में हम लोग ने क्या बात करी, परामर्श की बात कर रखी है। कौन परामर्श लेगा, तो राष्ट्रपति ले सकते हैं, किससे, उच्चतम न्यायालय से, जब भी कोई उन्हें समस्या आ रखी है किसी कानूनी संबंधित विवाद में। ठीक है। 148 में बोल रखा है कैग की बात कर रखी है। अब कैग क्या होता है, तो कैग होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसे हम लोग क्या देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैग। ठीक है। जो कैग किसे कहते हैं, मान लो कैग, उससे हम लोग भी क्या देते हैं, अगर कैग की परिभाषा की बात की जाए तो कैग उसे कहते हैं जो हमारे जो पैसों का प्रबंध करता है। यानी अगर उसमें से एक भी पैसा खर्च किया जाता है तो उसकी जो जांच पड़ताल करता है ना, वो व्यक्ति जो होता है वही कैग कहलाता है। ठीक है। 155 में क्या बोल रखी है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर रखी है। 161 में क्या बोल रखा है, समाधान की, यानी जो समाधान की पावर होती है ना राज्यपाल के बाद, जैसा कि हम लोग आर्टिकल 72 में पढ़े थे, किसकी समाधान पावर की बात, राष्ट्रपति की बात। तो 161 में पढ़ते हैं हम लोग किसकी, राज्यपाल की बात की। आगे हम लोग चले, 162 में की बात रखी है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार की बात कर रखी है। 164 में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और सेम वही मुख्यमंत्री की सिफारिश पे क्या करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 165 में क्या हो गया, राज्य का महाधिवक्ता हो गया। फिर 169 में क्या हो गया, राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन हो गया, यानी उसका बनाई जाएगी या उसका विनाश किया जाएगा, किसका, राज्य विधानसभा का, परिषदों का। क्योंकि विधानसभा जो होती है वो भंग हो जाती है। आगे हम लोग बात करें तो आर्टिकल 200 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 200 में दे रखा है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। ये किस में बात बोली है, तो आर्टिकल 200 में। आगे हम लोग बात की जाए तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक किसमें होंगे, 201 में। 213 इम्पोर्टेंट हो रखा है, विधानमंडल के
इसमें क्या हो रखा है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसे जारी करने की शक्ति है? जैसे हमने पढ़ा था 123 में किसकी थी, तो हमें पता है राष्ट्रपति की, तो 213 में किसकी हो गई है, राज्यपाल की। आगे 214 में बात कर रखी है उच्चतम न्यायालयों की बात कर रखी है। 215 में बोल रहा है कि अभिलेख न्यायालयों की बात कर रखी है, उच्च न्यायालयों की, अभिलेख न्यायालयों की बात कर रखी है। 216 में उच्च न्यायालयों के गठन की बात कर रखी है। 217 में इनकी नियुक्ति की पद शर्तों की बात कर रखी है। 219 में इनकी शपथ की बात कर रखी है। 226 में क्या कर रखी, रिट की बात कर रखी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट करने की जारी करने का अधिकार है, उसी तरीके से जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसे 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। आगे बात करें हम लोग, अच्छा तो ये भी कई बार पूछ लेता है, आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की बात कर रखी है। फिर अगर हम लोग आगे चलें, तो हम लोग अगर आगे चलें तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं ग्राम पंचायतों की बात। 243 क में किसकी बात कर रखी है, ग्राम सभा के गठन की बात कर रखी है। 243 ख में पंचायतों के गठन की बात कर रखी है। 243 ग में पंचायतों की संरचना, और 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की बात कर रखी है। ठीक है, ये जो 243 है ना, ये सारे कहाँ तक गए हैं, मतलब पंचायतों से संबंधित है। आगे अगर हम लोग चले, ये निर्वाचन कई बार पूछ लेता है। 243 टा में किसकी बात कर रखी है, निर्वाचन की बात कर रखी है। और था में किसकी, नगर पालिकाओं के गठन की बात कर रखी है। फिर अगर नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात किसमें कर रखी है, तो 243 या का में। सहकारी समिति की बात कर रखी है 243 या झ में, यानी या और झ झंडा में सहकारी समितियों के गठन की बात कर रखी है। आगे हम लोग आगे चलते हैं, तो 263 आर्टिकल 263 में क्या कर रखे, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात कर रखी है। फिर आगे हम लोग चले तो आर्टिकल 280 इंपॉर्टेंट हो रखा है, इसके अंदर बोल रखी वित्त आयोग की बात कर रखी है। और आर्टिकल 267 भी इम्पोर्ट हो रखा है, क्योंकि इसके अंदर बात कर रखी कंटीजेंसी फंड, यानी आकस्मिक निधि की बात करेगी। और 266 भी इम्पोर्टेंट हो रखा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भारत और राज्यों की संचित निधि की बात कर रखी है। आगे हम लोग बात करें तो उसके बाद हमारा 312 इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात कर रखी है। 315 में हमारा हो जाता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की 315 में बात कर रखी है। फिर 324 हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग की बात कर रखी है। आगे हम लोग बात करें तो 326 में क्या बोल रखा है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वैध मताधिकार हो जाए, यानी जो मताधिकार का हमें राइट हो रखा है, वो कैसा अधिकार हो रखा है, वो संवैधानिक अधिकार हो रखा है, यानी वो मौलिक राइट नहीं है, वैधानिक अधिकार है, एक तरीके से संवैधानिक अधिकार हो रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर कई बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है राइट टू वोट वो कौन सा अधिकार हो रखा है, मौलिक अधिकार है, तो ये बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 22(6) के तहत हमें ये अधिकार मिल रखा है। नहीं, आर्टिकल 22 नहीं बोला, आर्टिकल 326 के तहत। आगे बात की जाए तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि 330 क्या है, तो उसमें बात कर रखी है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण की बात कर रखी है। ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले था, अब नहीं, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि एंग्लो इंडियन की बात बोल रखी थी 331 में। आगे बात की जाए 332, इसमें बोल रखा है, जैसे उसमें था कि लोकसभा में बात कर रखी थी आरक्षण की बात, इसमें को रखी है राज्य विधानसभा में 332 में। ठीक है, इसमें 333 में एंग्लो इंडियन की बात कर रखी है राज्य विधानसभा में। 338 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रखा है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रखी है। और अनुच्छेद 338A में बात कर रखी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वो है अनुसूचित जाति आयोग, यानी ST आयोग, ये है ST, सॉरी, आर्टिकल 338 है, वो बोलता है SC आयोग की बात, यानी SC कमीशन की बात करता है। और जो 338A है वो किसकी बात करता है, ST कमीशन की बात करता है। और 338 खा जो है वो किसकी बात करता है, OBC कमीशन की बात करता है। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है। आगे हम लोग बात करें
तो दोस्तों ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा आर्टिकल है ये? तो 343 में क्या बोल रखा है? इसमें बोल रखा है कि संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी घोषित की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 344 में क्या बोल रखा है? राजभाषा आयोग की बात कर रखी है। और अनुच्छेद 350 इम्पोर्टेंट है, ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए बात कर रखी है, माइनॉरिटी की बात कर रखी है। और 352 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपातकालीन की बात करता है। आपातकालीन किन आधारों पर लगता है? या तो युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो। पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर हुआ करता था आंतरिक अशांति, जिसे मोरारजी देसाई की सरकार में चेंज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? चेंज कर दिया गया था। 356 में बात बोलते हैं राष्ट्रपति शासन की बात बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन मतलब उसी को हम लोग बोल देते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर की दिशा में। कब लगाया जाता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना, उस दिशा में हम लोग क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल। अच्छा, वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार रखा है बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आर्टिकल 360 के अंदर बताते हैं। और 368 के अंदर बता रखी है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। और जो संविधान संशोधन किया जाता है वो विशेष बहुमत के साथ किया जाता है। वो विशेष बहुमत क्या होता है? आधे से अधिक, यानी प्रेजेंट और वोटिंग वाले हैं उसमें से आधे से अधिक क्या करने चाहिए? वो वोट देने चाहिए। और प्लस में क्या होना चाहिए? आधे से अधिक जो राज्यों का उन्हें सपोर्ट होना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी तो आप लोगों को हो जाएगी बोरिंग। तो आप लोगों को जब बोरिंग हो जाएगी तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो जब आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते लिए बढ़